नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरिया, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हेल्दी भारत, जिसमें हम अलग अलग मुद्दों पर रोज चर्चा करते हैं। वो रिपोर्ट्स आपके सामने रखते हैं जो आपके लिए, आपके अपनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे गर्मी के रेड अलर्ट की। मौसम ने करवट बदली है और देश भर में गर्मी बढ़ने लगी है। घर से बाहर निकलते ही गर्म हवाओं के थपेड़े लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। भीषण गर्मी में लोग अक्सर लू का शिकार हो जाते हैं। लगातार पसीना आने की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, जिससे चक्कर आना, सिर दर्द, उल्टी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि गर्मी में बाहर निकलने से ही लू लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। आप घर बैठे भी लू का शिकार हो सकते हैं। लू लगने की वजह से आपको बहुत प्यास लग सकती है। लू की वजह से सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना, बुखार, बहुत ज्यादा पसीना आना जैसे लक्षण आमतौर पर नजर आते हैं। ऐसे में आपको इसकी रोकथाम के लिए कुछ जरूरी टिप्स अपनानी होगी। आइए जानते हैं कि लू लगने पर आप किन टिप्स को अपनाकर राहत पा सकते हैं। हाय रे गर्मी का सितम। अप्रैल में ही गर्मी ने दिखाए तेवर। अभी तो गर्मी का ट्रेलर। क्या होगा इसका जोरदार असर? जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सावधानी बरतना जरूरी है। मौसम के असर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय और मौसम विभाग ने भी कई स्थानों पर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में हीट वेव और हीट स्ट्रोक का खतरा काफी बढ़ गया है। आइए जानते हैं कि आखिर हीट वेव और हीट स्ट्रोक है क्या। दरअसल हीट वेव एक प्रकार की अत्यधिक गर्म मौसम की स्थिति है, जिसमें दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक बढ़ जाता है। आईएमडी के मुताबिक जब किसी क्षेत्र का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए या रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए, तो उस क्षेत्र को हीट वेव ग्रस्त माना जाता है। वहीं हीट स्ट्रोक तब होता है जब शरीर का तापमान तेजी से बढ़ जाता है और शरीर उसे नियंत्रित नहीं कर पाता। आमतौर पर यह तब होता है जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक धूप में रहता है और उसे शरीर से पसीना आना बंद हो जाता है। इससे मस्तिष्क, दिल, किडनी और मांसपेशियों पर गंभीर असर हो सकता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द और चक्कर आना, उल्टी, त्वचा का शुष्क और गर्म होना, भ्रम की स्थिति या बेहोशी, तेज और धीमी सांसें और बहुत प्यास लगना शामिल है। समय पर इलाज न मिले तो ये स्थिति गंभीर बन सकती है। अब जब गर्मियां आ गई है तो हीट वेव एक सामान्य सी घटना बनती जा रही है, खासकर भारत के मैदानी इलाकों में। जाहिर सी बात है, पृथ्वी के बदल चढ़ते बुखार का ये द्योतक है हीट वेव। हालांकि हीट वेव के लिए कोई सर्वमान्य परिभाषा अभी तक नहीं गढ़ी गई है। इसका संबंध स्थानीय तापमान पे है। अगर किसी इलाके में, किसी स्थानीय क्षेत्र में वहाँ का सामान्य औसत तापमान से 5 डिग्री अधिक हो और 2 से 5 दिनों तक की परिस्थिति बनी हुई हो, तो ऐसी परिस्थिति को हम हीट वेव कहते हैं। पहाड़ों के लिए ये तापमान नीचे है, मैदानों के लिए ज़्यादा है। यानी मैदान का औसत तापमान अगर परिस्थिति पहाड़ों में चली जाए तो वहाँ के लिए हीट वेव हो जाती है। भारत में अभी तक ये आम समझ है कि मैदानी इलाकों में अगर तापमान 40 डिग्री से लगातार ऊपर बना हुआ है 2 से 5 दिनों तक, तो ये हीट वेव कही जाती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में ये 40 डिग्री ना होकर 30 डिग्री है। अगर आप ठंडे प्रदेशों में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, तो वहाँ तापमान का ये औसत, चूँकि वहाँ सामान्य तापमान काफ़ी कम होता है, तो अगर मौसम की परिस्थिति तापमान, औसत तापमान 25 डिग्री से ऊपर है, 28 डिग्री पे ऊपर है, कहीं कहीं ये 25 है, कहीं कहीं 28 है, कहीं कहीं 30 है, 2 से 5 दिनों तक लगातार बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति हीट वेव कही जाती है। गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा मुसीबत हीट वेव की वजह से होती है। इस सीजन में लू लगने जैसी समस्याएं आम होती हैं। इससे बचने के लिए सही खान पान और लाइफस्टाइल बेहद जरूरी है। ऐसे में जरूरी उपायों को अपनाकर हम खुद को और अपने परिवार को हीट वेव और हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं।
तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और अगर निकलना ही पड़े तो सारी एहतियात बरतें। इसके अलावा आप हाइड्रेटेड रहें, दिन भर में खूब पानी पिएं, खासतौर पर तब जब गर्मी में बाहर हो। 8 से 10 गिलास पानी पिएं। अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना आ रहा हो तो ज्यादा पानी पिएं। ढीले कपड़े पहनें। अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए ढीले, हल्के और लाइट रंग के कपड़े पहनें। संभव हो तो कॉटन के कपड़े जरूर पहनें। धूप से बचें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच जब सूरज सबसे ज्यादा गर्म होता है तब घर या दफ्तर के अंदर या छाया में रहें। अगर आपको बाहर जाना ही है तो खुद को बचाने के लिए चौड़ी किनारे वाली टोपी और सनग्लासेस पहनें। कूलिंग पैक। अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए ठंडे कंप्रेस या तौलिए का इस्तेमाल करें। आप तेजी से ठंडा होने के लिए पल्स पॉइंट पर आइस पैक भी लगा सकते हैं। बार बार ब्रेक लें। अगर आप गर्मी में काम कर रहे हैं या व्यायाम कर रहे हैं तो छायादार या वातानुकूलित जगह पर बार बार ब्रेक लें। आराम करने से आपके शरीर को ठीक होने में मदद मिलती है और ज्यादा गर्मी से बचाव होता है। हीट वेव किसी भी रीजन में उसके सामान्य टेम्परेचर का अधिक होना, ये अधिकतर नॉर्थ इंडिया के साइड में देखा जाता है। दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों के अंदर हीट वेव आती है। हीट वेव के समय जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है लगभग वो 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उस समय पे ये हीट वेव और भी बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि तेज गति से हवा का चलना और इन सब चीज़ों के कारण ये हीट वेव बढ़ती है। हीट वेव के कारण ही हीट स्ट्रोक होता है। हीट स्ट्रोक क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर तापमान को निर्धारित करने के लिए जो सिस्टम बना हुआ है वो कार्य नहीं करता और अपनी बॉडी कूल नहीं करती है और ये स्थिति ये फैटल भी होती है। इसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। हीट इंडेक्स पर नजर रखें। बाहर कितना गर्म तापमान है ये जानने के लिए हीट इंडेक्स पर नजर रखें। हीट इंडेक्स जितना ज्यादा होगा गर्मी उतनी ही खतरनाक होगी, इसलिए ज्यादा गर्मी में जाने से बचें। फिजिकल एक्टिविटी। जब तापमान ठंडा हो तो सुबह जल्दी या शाम को देर से व्यायाम करें। हीट स्ट्रोक के जोखिम को कम करने के लिए दिन के सबसे गर्म वक्त में फिजिकल एक्टिविटी करने से बचें। धनिया पुदीने का रस। लू लगने पर धनिया और पुदीने का रस बनाकर और इसमें शक्कर मिलाकर इसका सेवन जरूर करें। यह आपको लू से राहत देने में मदद करेगा। बदलते मौसम के साथ ही कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यह आपने भी महसूस किया होगा। गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखना काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच खान पान को लेकर लाइफस्टाइल का ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल जरूर है, जिस वजह से हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। गर्मियों के मौसम में हेल्दी और एनर्जेटिक बने रहने के लिए अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल जरूर कीजिए। गर्मियों के मौसम में शरीर को हाइड्रेटेड रखिए, कूल रखिए, ताकि लू, डिहाइड्रेशन, पेट की समस्याएं और कमजोरी से बचा जा सके। वो खास टिप्स क्या हैं जो आपको अपनाने चाहिए, इस रिपोर्ट को देखिए। भीषण गर्मी पड़ रही है। अनुमान लगाए गए हैं कि इस बार पारा जल्द ही 45 डिग्री पार कर जाएगा। ऐसे में लू से बचने के तरीकों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। इतनी गर्मी में कोशिश करें कि दोपहर में बाहर ना निकलें। ज्यादा गर्मी और धूप में रहने से बीमार होने का रिस्क बढ़ सकता है। ये डिहाइड्रेशन का कारण भी बन सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तपती गर्मी में भी आप अपने शरीर को ठंडा कैसे रख सकते हैं। गर्मी के चलते अक्सर हम इतना पानी पी लेते हैं कि भूख कम हो जाती है। कई बार उल्टी, पेट में जलन, दस्त, हाजमे से जुड़ी परेशानियां, बेचैनी और चक्कर भी आ जाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि गर्मी के मौसम में आप अपनी डाइट का खास ध्यान रखें। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है तो डिहाइड्रेशन और यूटीआई ऐसी ये कॉमन समस्याएं हैं जो हम गर्मियों में अक्सर कर फेस करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कैसे इन चीजों से हमारा बचाव हो सकता है।
तो गर्मियों में सुबह चाय ना लेकर आप जीरे का पानी या एलोवेरा जूस या आंवले का जूस या लौकी का जूस, खीरे का जूस, ये अगर आप सुबह खाली पेट लेंगे तो आपका गट भी अच्छा रहेगा और शरीर को ठंडक मिलेगी। दूसरी चीज, पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम आप बेलपत्र का जूस भी ले सकते हैं जो कि भी ठंडा होता है। आप सफेद पेठा आपने सुना होगा, सफेद पेठे का जूस ले सकते हैं। गोंद कतीरा जो आपके शरीर को ठंडा रखता है, और सौंफ का पानी। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके शरीर को ठंडक मिलेगी। गर्मी के मौसम में तासीर में ठंडी और हल्की चीजें खाएं। मसालेदार और तला भुना खाने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कि गर्मियों में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मौसमी फल, तरबूज, खरबूजा, आम, लीची, ये ऐसे फल हैं जो गर्मी के मौसम में आते हैं और पानी से भरपूर होते हैं। तो गर्मियों में तरबूज जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। ऐसे फल खाएं जो पानी से भरपूर हों या आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। फल खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। इसके अलावा इन फलों में पोटेशियम भी होता है जो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बनाए रखने में मददगार है। नारियल का पानी, नारियल का पानी गर्मियों में शरीर के लिए काफी लाभदायक रहता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। यह गर्मियों के दौरान पसीने के रूप में फ्लूइड लॉस से शरीर को बचाता है और हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। खीरा, खीरा गुणों से भरपूर है। यह तासीर में ठंडा और पानी से भरपूर होता है। खीरे में बहुत कम कैलोरी होती है। ये शरीर के तापमान को रेगुलेट करने में भी मददगार है। पुदीना, गर्मी के मौसम में पुदीना आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। यह आपको तरोताजा महसूस कराने में कारगर है। पाचन को बेहतर करने में भी पुदीना का कोई जवाब नहीं। दही, दही की तासीर ठंडी होती है जो गर्मी से बचाने में मददगार है। दही पाचन, इम्यूनिटी, गट हेल्थ और कई फायदों के लिए जानी जाती है। गर्मियों के मौसम में दही का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। नाश्ते में आपके जो सीजनल फ्रूट है, जैसे मौसम्बी है, पपीता है, केला है, ये सब जरूर लेना चाहिए। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि एक अनार यानी 100 बीमारों के लिए पर्याप्त है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अनार को भी अपने खाने में जरूर शामिल करें। इसके अलावा जैसे आंवला है, वो एक सुपर फूड है, बहुत अच्छा विटामिन सी है। एलोवेरा है, ये पेट को ठंडा रखता है। और कोकोनट वाटर, ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती हैं। इसी तरह से जैसे आपने जीरे का पानी अगर आपने बनाया हो, थोड़ा सा पानी के अंदर जीरा डाल के उसको उबाला हो, या मेथी का पानी, तो ये भी पेट को ठंडा रखता है और गट बायोम को स्वस्थ रखता है। नाश्ते में हमेशा कोशिश करें कि खाली पेट चाय ना पिए। सबसे पहले आप फल खाएं और फल के साथ कोई भी वेजिटेबल स्मूदी आप पी सकते हैं, यानी जैसे कि जो फलों से और सब्जियों से बनी हुई स्मूदी है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। कोशिश करें कि वेजिटेबल जूसेस जो भी सीजनल हों उसी से आप पिए। दही या दूध को कभी भी फल या किसी भी वेजिटेबल जूस के साथ ना मिलाएं, ये विरुद्ध आहार माना जाता है। नाश्ते में हल्का खाना आप खा सकते हैं, जैसे कि बॉयल भुट्टा होता है वो खा सकते हैं, या इडली खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं। कोशिश करें कि जो भी आप ऑयल यूज करें कम यूज करें, और जो अनाज से ज्यादा आप वेजिटेबल जूसेस और इस तरह की चीजें, फ्रूट्स को ज्यादा आप कंज्यूम करें। अब देखिए, गर्मियों में बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी हैं। ये हीट वेव के प्रति ज्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होते हैं, तो उन्हें बचाना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में उन्हें समय समय पर पानी देते रहें, ठंडी जगहों पर रखें, उनके शरीर का तापमान कंट्रोल में रहे, नियंत्रित रहे। इसके लिए उनको हल्के कॉटन के कपड़े पहनाएं। जरूरत पड़ने पर गीला कपड़ा या ठंडी पट्टी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको गर्मियों के मौसम में क्या नहीं खाना चाहिए। गर्मियों में शरीर को ठंडा और स्वस्थ रखने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। आपको गर्मियों में शुगर से भरपूर ड्रिंक्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स या फिर सोडा का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर डिहाइड्रेटेड होता है और ब्लड शुगर लेवल भी तेजी से बढ़ सकता है।
इसके अलावा गर्मियों के मौसम में आपको क्या नहीं खाना चाहिए, आइए जानते हैं। जहाँ तक हम लंच की बात करते हैं, लंच में नेचुरली हमारा जो आहार है, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी होती है और लंच के समय आपका जो पित्त है, फायर है, सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि लंच समय से करें, यानी 12 और 2 के बीच में ही लंच करें, उसको डिले ना करें। इससे आपकी जो इंटेस्टिनल की जो एसिड्स होते हैं, स्टमक एसिड्स हैं, बहुत बढ़ सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिश करें कि लंच को कभी ना स्किप करें। लंच की शुरुआत पहले आप सादे पानी से कर सकते हैं, उसको 10 मिनट रुक के फिर आप लंच कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में चावल, जौ और हरे पत्तेदार सब्जियां बहुत आवश्यक है। सैलेड का कंजम्पशन यानी कच्ची सलाद जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, ऐसी चीजें जरूर अपनी शामिल करें, क्योंकि इसी से आपका जो गट हेल्थ है वो बना रहेगा। कोशिश करें कि फ्राइड फूड खासकर गर्मियों के मौसम में कम से कम खाएं, ताकि आपका जो पित्त है वो बढ़े ना। नॉन वेजिटेरियन फूड भी थोड़ा सा पित्त को ज्यादा बढ़ाता है, तो उसको लिमिट करें। एंड कोशिश करें कि जो ठंडी चीजें हैं, जिनकी प्रकृति ठंडी है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा ले। जैसे कि जौ की प्रकृति ठंडी है, जौ का सत्तू की रोटी आप ले सकते हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो जौ को आप दही के साथ भी ले सकते हैं। छाछ ले सकते हैं आप। कई तरह के शरबत होते हैं जो कि बिना चीनी के आप बना के ले सकते हैं। और लंच में 2 सब्जियां जरूर शामिल हो, चाहे वो जौ की रोटी हो, अगर गेहूं की रोटी भी हो तो उसको मिले जुले अनाज के साथ आप करें, क्योंकि गेहूं गर्म होता है। और चावल को ज्यादा प्रेफर करें अगर आपको वजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से अगर आप दालें ले रहे हैं तो छिलके वाली दालें लें और धुली हुई दालें कम लें। या जैसे आप स्प्राउट्स भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट का भी एक आइटम है और लंच का भी आइटम है। मगर सब्जियां, सैलेड आपके लंच में पर्याप्त होनी चाहिए। मसालेदार और तला भुना। गर्मी के मौसम में आपको ऐसे आहार लेने से बचना चाहिए जिन्हें पचाने में आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता हो। इससे आपकी शरीर की गर्मी बढ़ जाती है और पाचन से जुड़ी समस्या भी हो सकती है। बहुत ज्यादा कैफीन आपके शरीर से पानी को सोख सकता है, इसलिए गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा कॉफी या चाय के सेवन से बचें। एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स। अगर आप भी गर्मियों में शुगर से भरपूर ड्रिंक्स जैसे एनर्जी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो रुक जाएं। ये ड्रिंक्स शुगर लेवल को बढ़ाने के अलावा शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं। अल्कोहल। गर्मी में अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो आपको डिहाइड्रेट होने की समस्या हो सकती है। देखिए, गर्मियों में खुद को फिट रखना, एनर्जेटिक रखना काफी चैलेंजिंग हो जाता है। गर्मियों के दौरान होने वाली स्वेटिंग और बेचैनी से आपका खाने का भी मन नहीं करता। कई बार तो लोग गर्मी के कारण पूरे दिन खाना नहीं खा पाते, जिसका बुरा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। गर्मियों में अपने खाने में आपको क्या कुछ चीजें रखनी चाहिए, इसी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट देखिए। आयुर्वेद में ग्रीष्म ऋतु को आदान काल कहा गया है। इस काल में सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं, जिससे धरती और वातावरण काफी गर्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, इसके लिए जिम्मेदार कारणों को माने तो पृथ्वी का बढ़ता औसत तापमान है, और जिसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा स्थानीय कारण भी हो सकते हैं। बढ़ते तापमान और हीट वेव का सबसे ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने है। आज अभी आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे तो यूरोप के जंगलों में आग लगी हुई है, अमेरिका के जंगलों में आग लगी हुई है, भारत के जंगलों में आग लगी हुई है। ये सबसे सर्वमान्य घटना बनती जा रही है। मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसके असर की बाद में बात करें, पहले हमारी जो भी बची खुचे जंगल हैं वो सारे धू कर जल उठ रहे हैं गर्मी के दिनों में। भारत में पिछले साल जो औसत तापमान में वृद्धि हुई है वो काफ़ी नामचीन रही है। दिल्ली में तो एक जगह तापमान 54 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। हालांकि बाद में पता चला कि ये तापमान किसी गलती के चलते, पर फिर भी 49 डिग्री के आसपास तापमान लगातार बना हुआ था। और ये धमक इस साल भी दिख रही है। इस गर्मी के कारण शरीर के अंदर की ऊष्मा भी बढ़ने लगती है और शरीर में पानी की मात्रा तेजी से घटती है। यही डिहाइड्रेशन और कई बीमारियों का प्रमुख कारण बनता है। ऐसे में दिन भर में आपकी डाइट कैसी हो, ये काफी मायने रखती है। आइए शुरुआत करते हैं सुबह की डाइट से। गर्मियों की सुबह इन चीजों का करें सेवन। सुबह चाय की जगह जीरा पानी पी सकते हैं, इससे शरीर को ठंडक मिलती है।
शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप आंवला जूस या एलोवेरा जूस पी सकते हैं। आप चाहे तो सुबह में जौ का पानी भी पी सकते हैं। यह पाचन संबंधी समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। सुबह का नाश्ता शरीर के लिए काफी अहम होता है। अगर दिन की शुरुआत हेल्दी नाश्ते के साथ हो तो पूरे दिन बॉडी में एनर्जी रहती है। हालांकि कई ऐसे लोग भी हैं जो सोचते हैं कि सुबह के नाश्ते में क्या खाया जाए, वहीं कई लोग तो इसको स्किप भी कर देते हैं। सुबह के नाश्ते में कुछ ऐसा खाना चाहिए जो पौष्टिक होने के साथ साथ पूरे दिन एनर्जी दे। ऐसे में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह के हेल्दी ब्रेकफास्ट से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। हेल्दी नाश्ते से करें दिन की शुरुआत। गर्मियों में आप ब्रेकफास्ट में इडली, डोसा या चीला खा सकते हैं। आप कीवी स्मूदी या तरबूज से बनी स्मूदी भी ले सकते हैं। आप नाश्ते में पोहा या उपमा भी खा सकते हैं। आप छाछ ले सकते हैं। नारियल पानी भी गर्मियों में फायदेमंद होता है। अगर आपको साबूदाना पसंद है तो आप इससे बने दलिया का सेवन भी नाश्ते में कर सकते हैं। अब देखिए, गर्मियों के मौसम में दोपहर में कुछ खास खाद्य पदार्थ खाने से आप पूरा दिन तरोताजा महसूस कर सकते हैं। कई बार बहुत ज्यादा हैवी खाने से पेट ठीक नहीं रहता। ऐसे में जरूरी है आप गर्मी के मौसम में लाइट खाने की आदत डाल लें, जिससे आपकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े और आप पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक महसूस करें। आयुर्वेद के मुताबिक गर्मी के मौसम में पित्त दोष काफी हो जाता है, जिससे खून गाढ़ा होने लगता है, दिल की धड़कन बढ़ती है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। सबसे पहला काम यह है कि हमें अपने शरीर को सनबर्न से बचाना चाहिए। जितना हो सके उतना हीट से बचना चाहिए। किसी भी पार्क गाड़ी में किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ें। इस हीट वेव के समय पे कोई भी व्यक्ति को हमें कार में नहीं छोड़ देना चाहिए अकेला। और तीसरा, जो जितना भी हो सके हमें पानी का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, या तरल पदार्थ कोई भी जैसे कि मौसमी का लेना या संतरे का लेना। बाज़ार के जूस नहीं लेने चाहिए। हमें किसी भी तरीके से ये एरेटेड वाटर्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नींबू पानी ही घर में ले लें, या अपना सादा पानी, साफ़ सादा पानी का इस्तेमाल करें। और दूसरा, हल्के कपड़े और लूज़ क्लोथ्स को पहनना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी एक्लिमेट रहे। हमें अपने शरीर को वातावरण से संबोधित रखना चाहिए, जिससे कि हम उसको हीट वेव से फाइट कर सकें। दोपहर का खाना रखें सुपर कूल। दोपहर के खाने में मौसमी सब्जियां, रोटी और दाल शामिल कर सकते हैं। मौसमी सब्जियों में आप कद्दू, भिंडी, टिंडा, करेला और तोरई खा सकते हैं। आप आम पन्ना या नारियल पानी भी ले सकते हैं। आप खिचड़ी और दलिया भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप दोपहर के खाने में फल, सलाद या जूस भी ले सकते हैं।